बात उस समय की है जब भगवान श्री राम का जन्म भी नहीं हुआ था। भील जाति के एक कबीले जिसके राजा अज थे, अज के घर में एक कन्या का जन्म हुआ जिसका नाम श्रमणा था। श्रमणा शबरी का ही दूसरा नाम है। शबरी की माता का नाम इंदुमती था। शबरी की जाति शबर थी जो कि भील से संबंधित थी। शबरी बचपन में पक्षियों से अलौकिक बातें किया करती थी जो सभी के लिए आश्चर्य का विषय था। धीरे धीरे शबरी बड़ी हुई, लेकिन उसकी कुछ हरकतें अज और इंदुमती की समझ से परे थे। समय रहते शबरी के बारे में उसके माता पिता ने किसी ब्राह्मण से पूछा कि यह वैराग्य की बातें करती है। ब्राह्मण ने सलाह दी कि इसका विवाह करवा दो। राजा अज और भील रानी इंदुमती ने शबरी के विवाह के लिए एक बाड़े में पशु पक्षियों को जमा कर दिया। फिर जब इंदुमती शबरी के बाल बना रही थी तो शबरी ने पूछा कि माँ, हमारे बाड़े में इतने पशु पक्षी क्यों हैं? तब इंदुमती बताती है, यह तुम्हारे विवाह की दावत के लिए है। तुम्हारे विवाह के दिन इन पशु पक्षियों का विशाल भोज तैयार किया जाएगा। शबरी को यह बात कुछ ठीक नहीं लगी। ऐसे मेरे विवाह के लिए इतने जीवों का बलिदान नहीं देने दूंगी। अगर विवाह के लिए इतने जीवों की बलि दी जाएगी तो मैं विवाह ही नहीं करूंगी। श्रमणा ने रात्रि में सभी पशु पक्षियों को आज़ाद कर दिया। जब श्रमणा यानी कि शबरी बाड़े के किवाड़ को खोल रही थी तो उसको किसी ने देख लिया। इस बात से शबरी डर गई। शबरी वहां से भाग निकली। शबरी भागते भागते ऋषिमुख पर्वत पर पहुंच गई, जहां पर 10,000 ऋषि रहते थे। इसके बावजूद शबरी छुपते हुए कुछ दिनों तक, जब तक वह पकड़ी नहीं गई, रोज सवेरे ऋषियों के आश्रम में आने वाले पत्तों को साफ कर देती थी और हवन के लिए सूखी लकड़ियों का बंदोबस्त भी कर देती थी। बड़े ही भाव से शबरी सविधाओं से लकड़ियों को ऋषियों के हवन कुंड के पास रख देती थी। कुछ दिनों तक ऋषि समझ नहीं पाए कि कौन है जो हमारे लिए सारे नित्य के काम निपटा रहे हैं, कहीं कोई माया तो नहीं है। फिर जब ऋषियों ने अगले दिन सवेरे जल्दी आकर शबरी को देखा तो उन्होंने शबरी को पकड़ लिया। ऋषियों ने शबरी से उसका परिचय पूछा तो शबरी ने बताया कि वह एक भिल्ली है। एक ऋषि मतंग ने शबरी को अपनी बेटी कहकर उसको एक कुटिया में शरण दी और सेवा करने को कहा। समय बीतता गया। मतंग ऋषि बूढ़े हो गए थे। मतंग ऋषि ने घोषणा की, अब मैं अपनी देह छोड़ना चाहता हूँ। तब शबरी ने कहा कि एक पिता को मैं वहाँ पर छोड़कर आई और आज आप भी मुझे छोड़कर जा रहे हैं। अब मेरा ख्याल कौन रखेगा? मतंग ऋषि ने कहा, बेटी तुम्हारा ख्याल अब राम रखेंगे। शबरी सरलता से कहती है, राम कौन और मैं उन्हें कहाँ ढूंढूंगी? बेटी, तुम्हें उनको खोजने की ज़रूरत नहीं है, वो स्वयं तुम्हारी कुटिया पर चलकर आएंगे। शबरी ने मतंग ऋषि के इस वचन को पकड़ लिया कि राम आएंगे। शबरी रोज भगवान के लिए फूल बिछा कर रखती, उनके लिए फल तोड़कर लाती और पूरे दिन भगवान श्री राम का इंतज़ार करती। इंतज़ार करते करते शबरी बूढ़ी हो गई, लेकिन अब तक राम नहीं आए। फिर एक दिन आ ही गया जब शबरी के वर्षों का इंतज़ार खत्म होने वाला था। शबरी ने फूल बिछा रखे थे। आते जाते लोगों को मना कर रही थी कि इन फूलों पर भगवान चलेंगे। शबरी श्री राम के लिए बेर तोड़ कर लाई थी। वह निश्चित करने के लिए बेर मीठे हैं या खट्टे, शबरी ने बेर को चख चख कर उनको झूठे कर दिए। जब भगवान श्री राम आए तो शबरी एक पत्थर के आसन पर बैठी थी। शबरी ने पहली नज़र में भगवान को पहचान लिया। शबरी ने भगवान का खूब आदर सत्कार किया और उनको झूठे बेर खिलाए। इस प्रकार शबरी के वर्षों का इंतज़ार खत्म हुआ था और उसको भगवान श्री राम मिले थे। माता शबरी की कथा रामायण, भागवत, रामचरितमानस, सुरसागर, साकेत आदि ग्रंथों में मिलती है।